हे एवरीवन। इन माय लास्ट वीडियो, मेरा जो लास्ट वीडियो था दैट वाई अमाया थीस्ट, उस पे कई सारे पता नहीं कैसे यूट्यूब ने उसको प्रमोट कर दिया। उस पे कई सारे व्यूज़ आ गए और मतलब उस पे कमेंट्स भी आए ऑफ कोर्स। तो उसके कमेंट्स में कई साइडों के काफ़ी सारे कमेंट्स थे, तो मैं उसको एक एक करके आंसर नहीं कर पाई थी। तो मैंने सोचा उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा जस्ट टू मुझे लगा कि काफ़ी लोगों को काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो उसको क्लियर करने के लिए। सो दिस वीडियो इज़ फॉर दैट। लेट मी सी। पहले मैं थोड़ा सा वैसे क्वेश्चन ले लेती हूँ जिसमें ज़्यादा वैसे नहीं है, सो दैट वीडियो लास्ट में थोड़ा लंबा हो। Priyanshu is saying that can you come to the point, it starts for you, I can understand, but try to write script before making a video, till go better, work harder next time, see you. Thank you Priyanshu, I've understood that what are you trying to say and मैंने इस वीडियो में मैंने ट्राई किया है कि मैं थोड़ा थोड़ा सा तो मतलब मेरे क्या थॉट्स हैं, एकदम रैंडम रॉ थॉट नहीं है। अभी मैंने ऐसे सोच के उठाया है कि मतलब ऐसे ऐसे करके मैं वीडियो बनाऊंगी। सो या थैंक यू फॉर योर सजेशन। And then it's am 3 again someone. So ये बोले हैं कि pick a question, structure the notes until you are comfortable speaking in freestyle. Good talk, keep it up. Promoting believers to question thing is a good difference for your religion has compared to others. Yeah, thank you. I can understand. Although मैं बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा एकदम दृढ़ नहीं हूँ, मतलब किसी भी रिजिड नहीं हूँ। मतलब थॉट्स को लेके रिजिड हूँ, बट ऐसे रिलीजन को लेके कि किसी दूसरे को मारने काटने वाला। तो इसीलिए शायद मैं मुझे हिंदुइज्म इसीलिए पसंद है। एंड थैंक यू फॉर सेइंग दैट अगेन। सो रेहान इज सेइंग दैट ओ इनोसेंट, हिंदुइज्म नॉट अलाइंग क्वेश्चन, इट्स कॉन्स्टिट्यूशन हु गिव्स you this power. So Rehan, I think you haven't understood the Hinduism well. I think थोड़ा सा आपको रिसर्च करना चाहिए। इट डज अलाउ एंड मेनी टाइम्स, क्योंकि हमारे पास कई सारे दर्शन हैं, कई सारे शास्त्र हैं जो कहीं ना कहीं ईश्वर को लेके ही क्वेश्चन करते हैं कि ईश्वर कैसा है, ईश्वर किस रूप में है। चाहे वो वेदांत हो, फिर अनीश्वरवाद हो, फिर उसके बाद में धीरे धीरे करते हैं, पता नहीं अनीश्वरवाद मुझे नहीं पता, बट नास्तिक दर्शन हैं, दर्शन नहीं, नॉट। सो या रेहान, दैट इज़ फॉर यू, थैंक यू। एंड स्काई इज सेइंग दैट आई हैव अ क्वेश्चन, देन हु इज़ द क्रिएटर ऑफ गॉड। मैंने मेरे इन्होंने लास्ट उसमें बोला था आई बिलीव, मेरा आर्ग्यूमेंट था दैट आई बिलीव दैट इफ़ देयर इज़ समथिंग विच इज़ क्रिएटेड, दैट मीन्स दिस इज़ अ बॉल और ये है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका क्रिएशन किसी न किसी ने बनाया ही होगा, तभी एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैंने यूनिवर्स को बनाया था, मतलब यूनिवर्स है तो इसका मतलब है कि गॉड भी है। दिस वॉज माई आर्ग्यूमेंट। एंड देन स्काई इज आस्किंग कि फिर गॉड को किसने बनाया। सो इट वुड बी वेरी स्टूपिड टू से कि गॉड खुद ही आ गए या फिर ऐसा है वैसा है। आई कांट से इट प्रॉपरली कि गॉड को किसने बनाया, बट हम लोग उसी को बोलते हैं जो सबसे पहले आया हो, मतलब जिसकी शुरुआत कहीं से हुई हो, मतलब सबसे पहले क्या आया हो तो उसी को गॉड कहते हैं। आई थिंक इनके आंसर्स में भी किसी ने बोला होगा, आपने बोला कि मतलब जब ईश्वर खुद ही पैदा हो सकता है तो ब्रह्मांड खुद ही पैदा क्यों नहीं हो सकता है। तो उन्होंने बोला अगर ब्रह्मांड शुरुआत में पैदा हुआ होगा तो हम ब्रह्मांड को ही ईश्वर मान रहे हैं। तो आई एम ऑल्सो सम हाउ रिलाइंग ऑन दो थिंग्स कि मैं भी, मेरा पर्सनल बिलीव भी ऐसा कुछ है। बाकी द थिंग इज़ दिस कि सब कुछ ओपन है, आर्ग्यूमेंट ओपन है। अगर कुछ नया चीज़ देखने को मिल जा रहा है तो मैं उस पर चली जाऊँगी। इनिशियली मैं एग्नोस्टिक थी एंड अभी मैं थीस्ट हूँ। एंड मैं एग्नोस्टिक थीस्ट हूँ। मैं ऐसा नहीं है मैं बहुत ज़्यादा रिलीजियस हूँ, बट मैं एग्नोस्टिक भी हूँ, मैं ओपन भी हूँ। बिकॉज somehow in our like religion and other stuff it also allows, so maybe because of that as well मैं ऐसा हूँ। And the next question was from Kaushal. Kaushal is saying that if your argument starts with I believe, then it just your personal opinion and keep it to yourself. Okay, Kagan, I can't keep it to myself here because here I am just to speak. And okay,
If you are being confident enough to assume your personal beliefs are objective truth that can't be challenged, then I would say it's just stupidity. गगन, मैंने आपको इसका आंसर भी दिया था एंड आई थिंक उसके बाद में आपने एक काफ़ी अच्छा कमेंट किया है, तो उसको देखते हैं. Yeah, you are right, being opinionated is not a bad thing, but when you present personal opinions in public domain, it is open to criticism too. Okay, suppose if you vote Modi ji, it was your personal choice, but then you make video of out with the title that why I voted Modi ji, then everyone who don't subscribe to your political opinion have right to criticize too. It is nothing personal. I think I understand. The key point is that I'm not able to understand the motive behind your video. So Gagan, I think you should check the title as well. टाइटल में मैंने लिखा है कि why am I a theist, फिर ब्रैकेट में आई थिंक मैंने ये भी लिखा है माई कैमरा फेसिंग स्ट्रेटजी, ऑल्दो इट्स नॉट एन स्ट्रेटजी और समथिंग, ऐसे ही है, ऐसे मैंने लिख दिया था. एंड डिस्क्रिप्शन में मैंने क्लियरली लिखा है कि हियर आई मेड दिस वीडियो जस्ट टू इम्प्रूव माई स्पीकिंग स्किल. ऐसा कुछ भी नहीं है, और मैं मेरा ये बस जस्ट एन ओपिनियन है, इट्स नॉट एन इटर्नल ट्रूथ, कुछ भी ये ट्रूथ नहीं है. एंड and you also add one thing that I mean, do you want other to take a leap of faith and commit philosophical suicide? Nope. अगर आप ध्यान से देखें मेरे लास्ट वीडियो को, तो मैंने यही बोला है कि मैं हिंदुज़म को इसीलिए मुझे अच्छा लगता है हिंदुज़म फॉलो करना, बिकॉज इट गिव्स यू राइट टू क्वेश्चन, एंड विदाउट क्वेश्चनिंग आपको फिलोसफिकल थॉट्स कहाँ से आ जाएंगे. तो फिलोसफिकल थॉट्स का सुसाइड करने का तो बिल्कुल भी वो नहीं है मोटिव मेरे इस वीडियो का. बिल्कुल आप क्वेश्चन करें, एंड बिल्कुल आई एम ओपन अबाउट इट दैट व्हाट इज़ रियल व्हाट इज़ नॉट. एंड सम हाउ मुझे प्रॉब्लम सी, अब मेरा पर्सनल वार है, मुझे प्रॉब्लम बोथ साइड से. इट्स द बिलीव्स आर नॉट black or white, it's neither black nor white, it's somehow lying between the gray, which I believe, जो इधर ब्लैक में है इधर वाइट में है और दोनों एक दूसरे के ऊपर आक्षेप कर रहे हैं, मेरे अनुसार वो सही नहीं है. क्योंकि अभी ना आपको पता है ना आपको पता है, जो एथियस्ट हैं उनको भी नहीं पता, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनका आंसर हम नहीं दे सकते. बीइंग एन एथियस्ट आई कांट आंसर, देयर आर सो मेनी थिंग्स. लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, मेरा जो क्वेश्चन है वाई इज दिस यूनिवर्स इज सो परफेक्ट, गणित मैथमेटिक्स जो है वो हमें अलाउ नहीं कर रहा है कि इतना परफेक्ट सब कुछ हो. इट्स और कोइंसिडेंस, अगर कोई बोला है कि कोइंसिडेंसली इतना परफेक्ट सब कुछ है, आई थिंक कोइंसिडेंस भाई इतना ज़्यादा नहीं होगा. हाँ, मेरा बायोलॉजी बैकग्राउंड है, सो हमें बायोलॉजी बैकग्राउंड, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ सीड और लाइक ह्यूमन बेबी. The human baby, when it produces, when the human body baby it get produced, there are like so many things, और वो नेचुरली हो रही है, ऐसा नहीं है, उसको एक पूरा इन्वायरमेंट दिया जा रहा है, दैट इज़ वाई इट गेट प्रोड्यूसिंग. नाउ इट इज़ वी हैव लाइक टेस्ट ट्यूब बेबीज, बट टेस्ट ट्यूब बेबीज में व्हेन यू ट्राई टू गिव इट लाइक योर होल थिंग, और उसको आप इतना ज़्यादा आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट मतलब उसको प्रदान करते हैं, फिर वो जाके कहीं पर मतलब इट कैन बी एबल, मतलब वो एबल होता है कि मतलब समहाउ यू आर मेकिंग द टेस्ट ट्यूब बेबीज, और नेचुरली इतना ज़्यादा बिना किसी दिमाग के, मतलब दिमाग नहीं बट बिना किसी उसके, आई डोंट बिलीव, यू नो, बीइंग एथियस्ट, सब कुछ इतना ज़्यादा हर एक चीज़ में आप ये बोल देंगे कि शायद ये मतलब कोइंसिडेंस है, तो मेरे हिसाब से वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है. और जो थीस्ट हैं वो हमेशा एथीस्ट के ऊपर मतलब आक्षेप लगाना, थीस्ट का ये वो होता है कि आप गॉड हैं, अगर भगवान है तो आपको जवाब भी देना पड़ेगा. तो समहाउ मतलब मैं जवाब देने की कोशिश कर रही हूँ, मैं भग नहीं रही हूँ, बट मैं मेरा पर्सनल बिलीव बता रही हूँ कि मैं एग्नोस्टिक थी शुरू में, फिर मैं थीस्ट हुई, क्योंकि मैं थीस्ट भी हूँ बट स्टिल भी क्योंकि मुझे सेंस ऑफ रिलीफ मिलता है व्हेन आई बिलीव दैट देयर गॉड एग्जिस्ट. इसमें मुझे कुछ, इट्स अ विन विन थिंग गाइज, आई थिंक यू अंडरस्टैंड, इट्स अ विन विन थिंग.
कुछ भी मैं हार नहीं रही हूँ। एथियस्ट होने पे मेरी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न थी, मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे, मैं बहुत ज़्यादा इन्क्विजिटिव हो रही थी कि ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है। बट बीइंग अ थीस्ट मुझे एक सेंस ऑफ रिलीफ है, मुझे हर एक चीज़ का समहाउ रिलीजन ने आंसर दे रखा है, तो मुझे उस चीज़ के लिए प्रॉब्लम नहीं है। मुझे मेरी लाइफ जीने में आसानी हो रही है। सो दैट इज़ द थिंग, दैट इज़ ऑल्सो अ थिंग कि मैं थीस्ट हूँ एंड मैं एग्नोस्टिक थीस्ट हूँ। मैं थीस्ट हूँ, मैं एग्नोस्टिक भी हूँ, पता नहीं इसका कोई टर्म है या नहीं, बट इट इज़ ऑल्सो समहाउ वेरी ब्लरी। एंड आई ऑल्सो बिलीव, मैंने लास्ट उसमें बोला था कि मैं आइडल्स में वो करती हूँ। अगेन, आइडल्स में अगर कोई बिलीव करे है और कोई वेदांत दर्शन में बिलीव करे है, कोई आर्य समाज का व्यक्ति है, वो आइडल्स का विरोध करता है, मतलब आर्य समाज वाले व्यक्ति, और उस वक्त आइडल्स को बचाना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ऑफ कोर्स। बट व्हाई आई एम बिलीविंग, मैं आइडल्स में क्यों बिलीव कर रही हूँ? बिकॉज इट गिव्स मी सेंस ऑफ रिलीफ। ये मुझे एक सुकून देता है, दैट इज़ वाई आई एम बिलीविंग इन दिस। इट डजेंट मीन कि मुझे प्रॉब्लम है। No, I do not have any problem. And then you are also saying if you are open to reading books, you should read books on Darwinian evolution, like The Blind Watchmaker, which answer your first assumptions that if there is a watch, there must be a watchmaker. Okay. Right now, I'm not reading big books because I am like कुछ मैं अपना अलग पढ़ाई कर रही हूँ, इस वजह से मैं उधर बुक्स रीडिंग में मेरा नहीं है। बट येस, ऑफ कोर्स, व्हेन आई विल गेट टाइम तो मैं ज़रूर पढ़ूँगी। And it would answer your question, who created you and all the life forms which usually religious people provide answers about without any evidence or logic. हाँ, वो मुझे भी बहुत मतलब वैसे लगता है कि ये तो विदाउट लॉजिक है, बट जो आइडल वर्शिप का है और जो मैंने ये चीज़ें बताई, वो सेंस ऑफ रिलीफ की वजह से है, नॉट लाइक दैट एंड नॉट लाइक अदर्स। बस मुझे एक सेंस ऑफ रिलीफ मिलता है। Do it's nice to you hear your thoughts. Uh, Thank you, Gagan. Thank you for commenting. And it was very long. Initially, I thought कि मुझे थोड़ा सा hatred type है कि just stupidity or something. I think if it isn't stupidity, be it stupidity. इतना कुछ लोड नहीं लेने का. Thank you for watching and बाय बाय। एक कमेंट शायद किसी ने डिलीट भी कर दिया था, जो शुरुआत वाला डिलीट था, जो शुरुआत वाला था जिससे सब कुछ शुरू हुआ था। एंड थैंक यू फॉर, अगर आप देख रहे हैं तो थैंक यू फॉर वाचिंग। यूट्यूब के एल्गोरिदम की वजह से तो मुझे नहीं लग रहा कोई देख रहा होगा, बाकी थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो फॉर माय नेक्स्ट थॉट। मतलब वो ये सेम उस पर नहीं होगा, वो किसी दूसरे उस पर होगा, एंड उस पर मैं बस मेरा स्पीकिंग स्किल सुधारने के लिए अपना थॉट्स रिप्रेजेंट करेंगे। थैंक यू, बाय बाय। एक क्वेश्चन जो मेरा था वो लेफ्ट रह गया था, तो एंड इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव कमेंट, तो मुझे इसको पढ़ना नहीं है और ये मेरे थॉट से मैच हो रहा है। सो या, द ब्रॉन्ज फरी समवन, उन्होंने कमेंट किया है कि गुड वीडियो, आई ऑल्सो लव लिसनिंग टू हिंदू गॉड स्टोरीज एंड सॉन्ग्स, but looking around the globe, the way humans have divided themselves in red and blue based on religion is the reason I am an atheist. Okay, I strongly believe in today's time all the humans on earth will truly unite and understand each other if factors such as religions are eliminated. And of course, you do hate something or someone, it's a basic human nature. Denial of it will bring no good. Maybe try exploring the world more. I'm sure you would hate someone who has done terrible crime like rape. तो मैंने इनको आंसर दिया था कि hate and love is a very common thing. Even I do hate, मतलब शायद मुझे लगा आपने मिसअंडरस्टूड कर लिया था कि किसी को मैं हेट नहीं करती हूँ। नहीं, मैं खुद भी हेट करती हूँ, बस मैं उन लोगों को हेट नहीं करती हूँ, बट बेस्ड ऑन रिलीजन मैं किसी को हेट नहीं करती हूँ। मतलब मुझे लगता है सारे ही लोग अच्छे हैं, अगर वो किसी भी एथियस्ट है, इफ़ समवन इज़ एथियस्ट वो भी बहुत अच्छे हैं, और कोई अदर रिलीजन का भी है वो भी बहुत अच्छा है। बस किसी को रिलीजन के बेसिस पे हेट करना या फिर किसी को एथियस्ट होने के बेसिस पे हेट करना, आई थिंक दैट इज़ नॉट माई काइंड ऑफ थिंग। या कोई थीस्ट भी है और कोई एथियस्ट है और वो किसी थीस्ट को देख के बस इसी बात पे हेट कर देता है कि ही इज़ अ थीस्ट, मतलब उसके लिए पहले एजम्पशन बना लेता है कि ही माइट बी, मतलब ही और शी माइट बी, मतलब ऐसा होगा, ऐसा होगी। नहीं, कोई एग्नोस्टिक है उसको भी ऐसे बोल नहीं, डोंट डू दैट। मैं भी ऐसी नहीं हूँ।
तो उसमें आपने बोला है कि यार यार प्लीज़ डोंट अपोलोजाइज, लुक्स लाइक इट वाज अ मिसअंडरस्टैंडिंग। या इट वाज, बट थैंक यू, इट वाज अ वेरी गुड कमेंट ऑफ योर्स। आई लव एंजॉय, आई एक्चुअली लव दिस कमेंट सो मच। मुझे मतलब इट वाज माय डे मेकिंग कमेंट। आई डिडंट नो कि मतलब someone like a stranger can do such comment, so thank you for commenting. एंड मेरे जो थॉट्स थे वो मैंने बोल दिया है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी रॉ थॉट, बट मैं अगेन एक वीडियो बनाऊँगी, जो मतलब वीडियो यही होगा, वो अभी मैंने टॉपिक सोचा नहीं, मैं रैंडम उठा के फिर उसको थोड़ा सा मैं स्क्रिप्ट राइट करके, नॉट स्क्रिप्ट राइट मतलब मैं क्या क्या बोलूँगी ऐसा मैंने सोच के बस मैं बोल दूँगी, क्योंकि दिस इज़ द थिंग, दिस इज़ द वे ऑफ विच matlab which makes me happy and by which I can be happy. Yeah, thank you, bye bye, and see you all in my next video अगर आप लोग देख